हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इको फ्रेंडली गणपति कैसे बनाया जाता है। इको फ्रेंडली गणपति बनाना मैंने 2020 में चालू किया था। उसके बाद 2021 में भी मैंने इको फ्रेंडली गणपति बनाया था। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पीओपी की जो गणपति की मूर्ति होती है, जिसकी हम स्थापना कई बार करते हैं, उसका विसर्जन करना बहुत ही मुश्किल होता है और वो हमारा जो भी पर्यावरण है उसके लिए भी बहुत ही हानिकारक है। तो क्यों ना हम इको फ्रेंडली गणपति घर पे ही बनाएं। और ये इको फ्रेंडली गणपति बनाना बहुत ही आसान है। इको फ्रेंडली गणपति बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बलून, एक बड़ा और एक छोटा, जिसमें से बड़े बलून का इस्तेमाल हम मूर्ति का पेड़ बनाने के लिए करेंगे और इस छोटे बलून का इस्तेमाल हम मूर्ति का सर बनाने के लिए करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर पेपर चिपका के लेते हैं। अभी हम इस बलून को पेपर चिपकाएंगे। यहाँ पे मैंने घर पे ही गेहूं के आटे से एक ग्लू बनाया हुआ है। इस ग्लू का मैं इस्तेमाल इस बलून के ऊपर पेपर चिपकाने के लिए करूंगा। पेपर के ऊपर हम इस ग्लू को अच्छी तरह से चिपका के लेंगे और फिर धीरे धीरे इसके ऊपर हमें रखते जाना। बलून के ऊपर पेपर चिपकाते वक्त हमें इस बात का ध्यान देना है कि बलून जो है वो एक जगह पे फिक्स हो जाए, ताकि वो पेपर चिपकाते वक्त ज्यादा यहाँ वहाँ हिले नहीं। अभी हमारे पेपर के बलून रेडी हो चुके हैं। ये अभी काफी हद तक सूख के कड़क हो गए हैं। इन्हें हम अभी ज्वाइन करके इसे मूर्ति का आकार दे देंगे। लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही कागज से एक इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई थी। तो इस साल भी यही प्रयास रहेगा कि मैं इको फ्रेंडली मूर्ति बनाऊं। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके हम देखते हैं कि मूर्ति कैसे बन जाती है। अभी इस कागज के बलून में हम कुछ होल बना देंगे। इस बलून में भी हम कुछ होल बना देंगे। ये कागज के स्टिक्स मैंने कागज को रोल करके बनाए हुए हैं। इन स्टिक का यूज हम इन बलून को मूर्ति के शेप में बदलने के लिए यूज करेंगे। अभी मैं यहाँ पे इस छोटे बलून को मूर्ति के सर के लिए यूज करने वाला हूं। यहाँ पे 2 स्टिक्स मैंने इसके अंदर डाल दी है।
अभी ये हमारा बेस का जो बलून है जिसके अंदर हमने ये स्टिक्स डाल दी है, इन स्टिक्स को हम मोड़ के मूर्ति के पाँव बनाने के लिए यूज करेंगे और यहाँ पे ये बलून का यूज हम मूर्ति का सर बनाने के लिए यूज करेंगे। ये हमारा एक रफ स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। यहाँ पे ये हमारा मूर्ति का सर होगा और यहाँ पे ये पेट का काम करेगा। यहाँ पे स्टिक ज्वाइन करके हम हाथ और चेस्ट का पार्ट बना देंगे। अभी हमारी मूर्ति जो सूखने के बाद कुछ इस तरीके से बन गई है। मैंने एक पेपर का रोल थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ है और यहाँ पे भी एक रोल निकाल दिया है। ये रोल हमें मूर्ति के पाँव को बनाने के काम में आएगा। यहाँ पे आप रोल दिख रहे हैं, ये जो दो रोल है ये हमें गणपति के मूर्ति के हाथ बनाने के काम में आएंगे। यहाँ पे सर के ऊपर भी आप कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ एक दो रोल मैंने निकाले हुए छोटे। यहाँ पे हमें गणपति जी का जो यहाँ पे सिर का जो पार्ट है या मुकुट जो है वो बनाने के काम में आएगा। कान हमने पहले ही यहाँ पे लगा दिए थे। अब इसे और थोड़ा इसे काफ़ी हद तक डेवलप करना है। ये हमें हमारा 20 या 25% तक ही काम रेडी हो गया है, बाकी का काम हम अभी शुरू कर देते हैं। अभी हमें इस फेस के ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों में कागज़ को चिपकाना है। चिपकाने के लिए हम इस तरीके से किसी भी चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। ये है स्कारपेल है जो डिसेक्शन बॉक्स में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। हमें फेस को शेप देने के लिए कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े ही यूज़ करना है ताकि वो अच्छी तरीके से चिपक भी जाते हैं और फेस को एक अच्छा लुक भी आ जाता है।
हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारी गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्ति। जिस मूर्ति को मैंने सिर्फ पेपर को आपस में एक दूसरे के साथ चिपका के इस मूर्ति का निर्माण मैंने किया हुआ है। नॉर्मली लोग गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए पेपर का यूज करते हैं, लेकिन वो आपस में पेपर को चिपकाने के बजाय उस पेपर को भिगा के उसका एक पल्प बनाते हैं, ताकि वो एक क्ले की तरह बन जाता है और फिर वो उस क्ले को हाथ से उसको मनचाहा शेप दिया जाता है। पर इस मूर्ति का निर्माण करते वक्त मैंने कोई भी पेपर का पल्प नहीं बनाया, बल्कि पेपर को आपस में जोड़ के ये पूरा मूर्ति का निर्माण किया हुआ है। अभी ये मूर्ति लगभग पूरी तरह से तैयार है। अभी सिर्फ इसको हमें कलर और थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना है। देव बाप्पा, तू आलास? केव्हापासून आम्ही तुझी वाट पाहतोय। ये बाप्पा ये, या भक्तांना दर्शन द्यायला ये।